ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुका था, तो आज स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, है ना। यूनिट 3 इंपॉर्टेंट है आपके ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो सबसे पहले जो छोटा छोटा डिफिनेशन है, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, ये सब छोटा छोटा डिफिनेशन है, उसको पहले डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आएंगे कि डायग्राम यानी नेटवर्क डायग्राम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। अगर पूछेंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग तो क्या बोलेंगे? इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक में कंस्ट्रक्शन है, दूसरे में आपका प्लानिंग है ना। तो कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग करना, तो होता है क्या, है ना। प्लानिंग मीन डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। क्या डिफाइन करता है? ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना चाहते हैं? कंस्ट्रक्शन तो है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या करना चाहते हैं उसका प्लान करना पड़ेगा। तो उसके लिए वेरियस फेज शामिल होता है। क्या होता है? वेरियस फेज शामिल होता है। वेरियस फेज में क्या होगा? सबसे पहले तो प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या करना होगा? टाइम कितना रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, फ्लो ऑफ फाइनेंस यानी मनी कितना रिक्वायरमेंट है, उसको रीअरेंजमेंट करना, उसको अरेंज करना एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, उसको अरेंज करना एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, उसी को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, है ना। यानी कि जितना भी चीज कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें जरूरत है, नीड है ना। जैसे लेबर की नीड है, मटेरियल का नीड है, उसको क्या करेंगे? साइट पर लाएंगे। तो जितने भी नीड है उसको प्लानिंग करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन करने से पहले अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना, उसमें वेरियस फेज शामिल होता है ना। वेरियस फेज शामिल होता है। क्या क्या फेज शामिल होता है ना। जैसे टाइम का रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट, मटेरियल का रिक्वायरमेंट और मनी, लेबर कितना ड्यूरेशन के लिए, इक्विपमेंट भी कितना ड्यूरेशन के लिए, ये सब का रिक्वायरमेंट कितना क्या है, इसको एक ऑर्डर में, सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, है ना, ताकि के सहूलत के तहत अपना कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए, कंस्ट्रक्शन पूरा हो सके। उसी को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। समझ में आ गया, है ना। आपको नोट्स दे देंगे। तो सबसे पहले जो होता है, क्या होता है आपका? डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट में यहां पर क्या ले रहे हैं? कंस्ट्रक्शन करना। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन करना, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, है ना। ये हो गया, है ना। दूसरा स्टेज जो है, अच्छा, कंस्ट्रक्शन करने से पहले फर्स्ट यूनिट में हम डिस्कस किए थे, कंस्ट्रक्शन करने से पहले बिफोर द कंस्ट्रक्शन क्या क्या एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। विच एलिमेंट इज नीडेड बिफोर द कंस्ट्रक्शन। हम 3 एलिमेंट बताए थे, यस और नो। क्या क्या एलिमेंट बताए थे 3 एलिमेंट में? कोई बता सकता है? प्लानिंग, डिजाइन, हाँ, प्लानिंग और शेड्यूलिंग, यस और नो। बताए थे कि नहीं? तो आप लोग भूल गए। शेड्यूलिंग और क्या बताए थे? और कंट्रोलिंग, यस और नो। बहुत 3 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर आपका कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा या कोई भी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगा, है ना। कंट्रोलिंग, यस और नो, है ना। तो प्लानिंग में जो है आपका, प्लानिंग जो है अभी बताए, जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करना, क्या रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, उसी का नाम क्या है? कोई भी चीज को क्या करने से पहले हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, है ना। क्या क्या करना अगला स्टेप, है ना, उसी में आपका क्या आ जाएगा? प्लानिंग। शेड्यूलिंग मीन हाँ, रिसर्च और सीधा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, है ना। ये जो हो गया आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, सब बताए थे आपको। रिसोर्स एलोकेशन में, रिसोर्स में क्या आ जाएगा? वहां क्या था?
प्लानिंग में अरेंजमेंट करना सिक्वेंशियल ऑर्डर में। यहाँ क्या है, वो चीज की जरूरत है, जैसे टाइम हो गया, इक्विपमेंट हो गया, है ना, और क्या हो गया, मटेरियल हो गया, मैन हो गया। अच्छा, इसको इस तरह याद कर सकते हैं, क्या क्या एलोकेशन ऑफ रिसोर्स सच एज, जैसा कि क्या क्या है आपका, बोलिए, इक्विपमेंट्स, टाइम, मैन पावर, मटेरियल, वेरी गुड, लेबर और मनी, है ना, फुल ऑफ फाइनेंस, है ना, मनी, ये सब क्या आ जाएगा, शेड्यूलिंग में आ जाएगा। यानी क्या क्या एलोकेशन हम कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या क्या एलोकेट करेंगे, कि ताकि वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए, है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग, है ना, यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इसमें आ जाएगा इक्विपमेंट, टाइम, मैन पावर, मटेरियल, लेबर एंड मनी, है ना। इसको इस तरह याद कर सकते हैं, 4 एम्स। क्या कैसे याद कर सकते हैं, 4 एम्स इसमें रिक्वायरमेंट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है 4 एम्स में, क्या क्या है, पहला एम क्या हो जाएगा आपका, मैन पावर, दूसरा मटेरियल, याद रखने के लिए सही रहेगा मटेरियल, और एम बोल रहे हैं ना, मनी, और एम वो तो है ही है, लेकिन याद रखने के लिए, और क्या है आपका, मशीन, यानी इक्विपमेंट, है ना। तो ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्स हो गया। क्या हो गया आपका, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। और उसके बाद थर्ड जो आता है आपका, क्या आता है, कंट्रोलिंग, है ना। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं बताइए, मॉनिटरिंग करते हैं, है ना। अगर कोई प्रोजेक्ट अपने टाइम से डेविएट कर रहा है कि नहीं, अगर डेविएट कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका किस में आ जाएगा, कंट्रोलिंग। ये बता सकते हैं कब होगा ये, और ये दोनों कब होगा, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। ये क्या होगा, बिफोर, यस, बिफोर, याद रखिएगा, बिफोर कंस्ट्रक्शन, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया, है ना, आफ्टर कंस्ट्रक्शन, यस, है ना। ये 3 एलिमेंट से ही आपका कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इसका नोट्स हम लिखा देंगे, है ना, बता देंगे, है ना, जो बताएं वही है ना। उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। क्या आता है आपका, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। और जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कई स्टेज पर यह मुकम्मल होगा, यस नो, एक स्टेज में तो नहीं होगा। मान लीजिए हमें रोड कंस्ट्रक्ट करना है या बिल्डिंग की तामीर करना है ना, किस तरह होगा स्टेजेस कंप्लीट, किस तरह होगा कंस्ट्रक्शन स्टेज में। यानी अगर बड़े प्रोजेक्ट है तो छोटे छोटे स्टेजेस में, छोटे छोटे एक्टिविटीज में इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि के आपका बड़ा प्रोजेक्ट सहूलत के तहत मुकम्मल हो जाए, इजीली आपका मुकम्मल हो जाए। उसे ही क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेज कहते हैं। यानी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे एक्टिविटीज या स्टेजेस में डिवाइड करते हैं ताकि सहूलत के तहत आपका कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाए। उसे ही क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेज कहते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस कहते हैं। समझ में आ गया। अब जैसा कि हमें रोड बनाना है, अब हमें क्या बनाना है, मान लीजिए रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड प्रोजेक्ट। उसके लिए क्या करेंगे, अगर एग्जांपल लेंगे स्टेजेस में, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड प्रोजेक्ट लेते हैं। एग्जांपल में क्या लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ, यस, रोड प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होगा, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन स्टेजेस इन रोड प्रोजेक्ट। क्या क्या रहेगा, अगर रोड तामीर कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो क्या क्या रहेगा बोलिए, साइट क्लियरेंस बोले, ठीक है, साइट क्लियरेंस। उससे पहले हमें क्या होगा, लैंड एक्विजिशन, है ना, लैंड एक्विजिशन, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पहला स्टेज हो गया।
पहला स्टेज क्या हो गया आपका, लैंड एक्विजिशन करना है हमें, है ना, या सिलेक्शन ऑफ साइट, या सिलेक्शन ऑफ साइट दोनों बराबर है ना, साइट का सिलेक्शन करना या लैंड एक्वायर्ड करना, ठीक है, लैंड एक्विजिशन, क्योंकि अभी सेकेंड यूनिट में यही हम लोग डील किया है ना, लैंड एक्विजिशन। उसके बाद क्या करेंगे बोलिए, लैंड एक्विजिशन के बाद क्या करेंगे, साइट क्लियरेंस, चलिए साइट क्लियरेंस, साइट क्लियरेंस, और क्या कर सकते हैं बोलिए, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कहां पर कराएंगे, आजू बाजू रोड के, यस, है ना, स्टेक क्या जमा कर देना मटेरियल को, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा है वहां पर क्या करेंगे, आजू बाजू जमा करना, स्टेक बोलते हैं उसको। और क्या कर सकते हैं बोलिए ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, अच्छा रोड बनाने के लिए सबसे बड़ा हमें जो जरूरत पड़ेगा, एक जगह से मिट्टी काट करके दूसरी जगह फिल करना, यस नो, यस नो, है ना, फिक्सिंग ऑफ क्या बोल सकते हैं, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, कटिंग, एक जगह कटिंग किए, कटिंग एंड फिलिंग, कटिंग एंड फिलिंग ऑफ सॉइल फॉर रोड प्रोजेक्ट, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यस, उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्सोलिडेट, क्या करेंगे, कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट या कॉम्पैक्ट, या कॉम्पैक्ट, दो अलग अलग चीज है, कॉन्सोलिडेट एंड कॉम्पैक्ट, है ना। आप लोग पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर जीटी में, व्हाट इज कॉन्सोलिडेशन, व्हाट इज कॉम्पैक्टनेस, है ना। तो मोटा मोटी हम फर्क बता दे रहे, कॉन्सोलिडेट में अगर हम कॉन्सोलिडेट करेंगे सॉइल को तो उसे एक्सपेल्सन ऑफ एयर प्लस वाटर, अगर हम कॉम्पैक्ट करेंगे सॉइल को, अगर सॉइल से रिमूव हो जा रहा है, क्या रिमूव हो जा रहा है, एयर एंड वाटर, तो वो क्या कहलाएगा आपका कंसोलिडेशन प्रोसेस, है ना। तो हमें दोनों रिमूव करना जो भी है, कंसोलिडेट अच्छा तरीके से करना है। अब कॉम्पैक्टनेस में सिर्फ एयर रिमूव होता है, सिर्फ क्या होता है आपका, एयर रिमूव होता है ना। तो ये क्या हो गया, कंसोलिडेट या कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल, यस नो, यस। और क्या कर सकते हैं, अरे सेंटर लाइन भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, अलाइनमेंट तो डिफाइन करना पड़ेगा, यस और नो, हाँ, लेवलिंग, अलाइनमेंट, लेवलिंग और है ना, ये समझाने के वास्ते है। अगर रोड प्रोजेक्ट लेंगे तो क्या क्या स्टेजेस पे ये कंस्ट्रक्शन पूरा होगा, लैंड एक्विजिशन, साइट क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कटिंग एंड फिलिंग ऑफ सॉइल, कंसोलिडेशन, लेवलिंग एंड क्या हो जाएगा, ब्रिक मशीनरी भी वगैरह इकट्ठा करना, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस है। अगर बिल्डिंग भी करेंगे तो क्या होगा, पहले फाउंडेशन डालेंगे, है ना, फिर रॉड हो गया, है ना, आपका स्टील बार हो गया, उसको मंगवाना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ब्रिक मशीनरी का काम होगा, यस और नो, फिर क्या होगा आपका, सॉइलिंग वगैरह। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जितना भी जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको नंबर ऑफ स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, ताकि कंस्ट्रक्शन सहूलत के तहत तामीर हो जाए, मुकम्मल हो जाए। उसी को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, है ना। उसके बाद आते हैं आपका एक और टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन, हाँ, ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन क्या होता है आपका बोलिए, स्टेजेस हो गया। अब कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन वो जो स्टेजेस है, स्टेजेस को फिर फर्दर सब एक्टिविटीज में डिवाइड करेंगे, समझ में आ गया, उसको भी छोटे छोटे। अब लैंड एक्विजिशन ऐसा तो नहीं है कि लैंड एकदम एक्वायर हो जाएगा, है ना, उसके लिए भी आपको क्या एक्टिविटीज करना पड़ेगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, यानी कंस्ट्रक्शन स्टेजेस को फर्दर सब डिवाइड करेंगे एक्टिविटीज में, उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कहते हैं, है ना, है ना। लिखिए इसमें कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में स्टेजेस फर्दर सब डिवाइडेड
into एक्टिविटीज है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, है ना। जितने भी स्टेजेस होगा, बड़े बड़े स्टेजेस मीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, ताकि वो सहूलियत के तहत मुकम्मल हो जाए। लेकिन उस स्टेजेस को भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, है ना, नंबर ऑफ एक्टिविटीज में, जैसे असेंबलिंग पार्ट हो गया, एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल हो गया, है ना। ऐसे तो नहीं होगा ना, फिर टीम बनाना है, इंजीनियर को साइट पर बुलाना है, तो वो क्या हो गया, नंबर ऑफ एक्टिविटीज। यानी ऑपरेशन में क्या होगा, स्टेजेस को फर्दर सब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एक्टिविटीज में, उसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन। समझ में आ रहा है ना, है ना, है ना। दो नहीं समझ में आया पूछो, है ना। कंस्ट्रक्शन, उसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कहेंगे, है ना। ये थ्योरी टाइप का है, ठीक है, नोट्स ले लीजिएगा, है ना। और क्या है इसके अलावा, अच्छा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। क्या होता है बोलिए, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। एवन, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन शेड्यूल? अब ये सब तो हो गया, है ना, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कर लिए, है ना। प्लानिंग में भी प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग हो गया, स्टेजेस हो गया, ऑपरेशन हो गया। लेकिन इसको पूरा ओवरऑल कैसे नजर रखेंगे कि आपका कहां पर लैगिंग है और कहां पर अहेड है। उसके लिए क्या होता है, अगर बोलेंगे तो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, एक चार्ट को, एक बार को फॉर्म करता है। क्या करता है, फॉर्म करता है, ताकि करके कंस्ट्रक्शन पर आप नजर रख सके कि कितना कंस्ट्रक्शन आपका, कितना आपका वर्क मुकम्मल हुआ या कितना आपका डिले है ना। उसको किस तरह देख सकते हैं, एक चार्ट के तहत, एक चार्ट जो फॉर्म करेंगे उसे क्या कहते हैं, बार चार्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बार चार्ट कहते हैं। एक डिवाइस है, ग्राफिकल डिवाइस है, ये क्या है आपका, ग्राफिकल डिवाइस है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल डिवाइस से ये क्या होता है, एक चार्ट फॉर्म होता है। क्या होता है आपका, एक चार्ट फॉर्म होता है ना। चार्ट को क्या बोलते हैं, बार चार्ट। चार्ट को क्या बोलते हैं, बार चार्ट, है ना। जिसके तहत आप नजर रख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन या डिले है या आपका अहेड है, यानी कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, कितना ड्यूरेशन ले रहा है एक प्रोजेक्ट, कितना ड्यूरेशन लेना है, या कितना एक्टिविटीज कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, तो पता चल जाएगा, या कितना ड्यूरेशन ले रहा है। तो उसी में आपका क्या आता है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल में आता है। तो ये क्या है, एक ग्राफिकल डिवाइस है जो बार और चार्ट फॉर्म करता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, बार चार्ट फॉर्म करता है, जिसमें आपका, अगर हम चार्ट बनाएंगे, कुछ इस तरह का चार्ट होता है ना, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपका क्या रहेगा, टाइम, और वर्टिकल एक्सिस में क्या रहेगा आपका, एक्टिविटी। क्या रहेगा आपका, एक्टिविटी। कुछ इस तरह का चार्ट बनेगा, जैसे हमें, ये क्या हो गया आपका, एक्टिविटी। ये क्या हो गया आपका, एक्टिविटी। मान लीजिए एक्टिविटी 1, हमें मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्ट करना है, अभी एग्जांपल दिए, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, कौन एक्टिविटी होगा, अगर बराबर एक्टिविटी लिए तो क्या होगा, तो ये लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन के बाद साइट क्लियरेंस बता रहे हैं ना, तो मान लीजिए दूसरे में आपका क्या रखे, साइट क्लियरेंस। यानी कि लैंड एक्वायर हुआ भी नहीं था कि हम लोग क्या किए, यहां से टाइम है, ये क्या है आपका, मंथली या वीकली आपका टाइम है या ईयरली, है ना। तो जैसे लैंड एक्वायर किए, उसके बाद हम लोग क्या किए, साइट को क्लियर किए। साइट को क्या किए, क्लियर किए। उसके बाद क्या किए, हम लोग मटेरियल भी मंगा लिए। हम लोग क्या किए, जैसे ही साइट क्लियर हो गया तो हम लोग क्या किए, मटेरियल भी मंगा लिए। क्या किया, हम लोग मटेरियल भी मंगा लिए, यस नो। तो ये एक्टिविटी क्या हो गया आपका 3। उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो 4 में क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो हम लोग क्या किए, कटिंग एंड फिलिंग भी कर लिए। क्या किया हम लोग, कटिंग एंड फिलिंग भी कर लिए। तो इस तरह जो आप बताएंगे, जो एक चार्ट फॉर्म होगा,
इसी को क्या बोलते हैं? बार चार्ट। इसी को क्या बोलते हैं? बार चार्ट, जो बताता है रिलेशनशिप एक्टिविटी एंड टाइम में, एक्टिविटी एंड टाइम में। इसे पता चल रहा है अगर वन एक्टिविटी कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, कैसा नो, टाइम लिया, कितना ड्यूरेशन लिया आपका, कैसा नो। दूसरा में आपका देखेंगे तो ये एक्टिविटी जब खत्म ही नहीं हुआ था कि आप दूसरा एक्टिविटी को शुरू कर दिए या स्टेजेस को शुरू कर दिए, कैसा नो। तीसरा में क्या किया हम लोग, जैसे ही खत्म हुआ तो आप ट्रांसपोर्टेशन का काम खत्म होने के बाद, पता चल रहा है ना जी, खत्म होने के बाद ये दूसरा आपका शुरू हुआ एक्टिविटी। फिर क्या हो गया आपका, जैसे वो खत्म हो गया तो फिर हम लोग कटिंग और फिलिंग शुरू कर दिए। कभी कभी क्या होता है, आप कटिंग फिलिंग करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लेवलिंग। कभी कभी लैगिंग हो जाएगा। लैगिंग में देखिए ये अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ कि ये काम अभी तक यही है, जबकि इसको यहां से शुरू होना चाहिए था, है ना। तो ये आपका क्या बताएगा, आपका कितना प्रोजेक्ट आपका बिहाइंड है या कितना प्रोजेक्ट आपका एड है, या कौन सा एक्टिविटी कब कंप्लीट हुआ, कब खत्म हुआ और कितना टाइम लिया। इसी को क्या बोलते हैं, बार चार्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बार चार्ट बोलते हैं। बार चार्ट को जो है, बार चार्ट को जो है सबसे पहले हेनरी एल गैंट नाम का जो है आपका, वो दिया था 1900 में। कितना, कब दिया था आपका, 1900 में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बार चार्ट के बारे में। ठीक, इसका नोट्स तो आप लोग